वेलकम बैक एवरीवन। ये प्रैक्टिस सेट नंबर है 296। ये टेस्ट सीरीज यूपीपीएससी पीसीएस के लिए चलिए प्रैक्टिस करेंगे। इसमें हम करंट अफेयर्स के प्रश्नों पर। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। 15 प्रश्न है, सारे के सारे इंपॉर्टेंट है। तो ये सीरीज इंपॉर्टेंट है पीसीएस के लिए और आरओ एआरओ दोनों के लिए। तो क्वेश्चन नंबर 1 यहाँ पर रैमन मैग्सेसे पुरस्कार से संबंधित दो कथन है, कौन सा इसमें सही होगा। रैमन मैग्सेसे पुरस्कार ब्रिटेन के 7वें राष्ट्रपति रैमन मैग्सेसे की याद में दिया जाता है। इस पुरस्कार की शुरुआत हुई थी 1957 में, 1957 में। देखिए, कल भी चर्चा की थी हमने रैमन मैग्सेसे पुरस्कार से संबंधित किन लोगों को दिया गया 2024 में। तो रैमन मैग्सेसे पुरस्कार ब्रिटेन नहीं बल्कि फिलीपींस के 7वें राष्ट्रपति रैमन मैग्सेसे की याद में दिया जाता है। प्रश्न पूछने का तरीका कुछ भी हो सकता है। 1957 में इसकी शुरुआत हुई थी, दूसरा वाला सही है, ए गलत है यहाँ पर, मतलब पहला गलत है। रैमन मैग्सेसे पुरस्कार की शुरुआत हुई थी 1957 में और यह पुरस्कार फिलीपींस के 7वें राष्ट्रपति रैमन मैग्सेसे की याद में दिया जाता है, न कि ब्रिटेन। तो गलत है पहला वाला स्टेटमेंट, दूसरा वाला सही है। एशिया का नोबेल पुरस्कार भी कहा जाता है इसको, रैमन मैग्सेसे पुरस्कार को। और यह पुरस्कार रैमन मैग्सेसे अवार्ड फाउंडेशन के द्वारा दिया जाता है। वर्ष 2024 के रैमन मैग्सेसे पुरस्कार से संबंधित व्यक्ति या संगठन की बात करें, व्यक्ति को भी दिया जा सकता है, संगठन को भी। तो इस बार जिन लोगों को दिया गया है व्यक्तियों में देखें, एक संगठन को मिला है, 4 व्यक्तियों को मिला है। वो 4 व्यक्ति हैं कर्मा फुनसो भूटान, गुयेन थी नगोक फुओंग वियतनाम की, और फरवीजा फरहान इंडोनेशिया, और मियाजाकी हयायो जापान के। यहाँ फीमेल लिखा है ये, ठीक है, यानी 2 मेल हैं 2 फीमेल है, और एक संगठन है, संगठन का नाम है रूरल डॉक्टर्स मूवमेंट, यानी ग्रामीण चिकित्सक आंदोलन थाईलैंड का। क्वेश्चन नंबर 2 पर अजय निम्नलिखित में से कौन एक संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद का स्थायी सदस्य नहीं है, यानी यूएन सिक्योरिटी काउंसिल का परमानेंट मेंबर कौन नहीं है इसमें। देखिए, 5 P5 देश हैं परमानेंट मेंबर। फ्रांस है, चीन है, रूस है, यूनाइटेड किंगडम है, भारत इसमें नहीं है, और उसके बाद संयुक्त राज्य अमेरिका है। तो संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल के स्थायी सदस्य कौन कौन से। चाइना है, फ्रांस है, रूस है, चाइना है, फ्रांस है, रूस है, यूनाइटेड किंगडम है, संयुक्त राज्य अमेरिका है, 5। इन पांचों देशों को सामूहिक रूप से P5 के नाम से जाना जाता है। सुरक्षा परिषद के इन स्थायी सदस्यों के पास वीटो पावर है, यानी कोई भी सदस्य किसी प्रस्ताव पर वीटो लगा सकता है। संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में कुल 15 सदस्य देश होते हैं, बाकी 10 सदस्य अस्थायी होते हैं। इनका चुनाव यूएन महासभा में होता है। अस्थायी सदस्यों का कार्यकाल कितना, 2 साल का होता है, और इनके पास वीटो पावर नहीं होती। तो भारत इसमें आता है अस्थायी सदस्य में, और भी दूसरे देश। कई सालों से भारत ट्राई कर रहा है P5 बनने की, P6 में जाने की, लेकिन हो नहीं पाया वो अभी तक। क्वेश्चन नंबर 3 पर आ जाइए। शांति के लिए नोबेल पुरस्कार जीतने वाली पहली भारतीय महिला थी। ये मदर टेरेसा है, सी है इसका आंसर। देखिए, मदर टेरेसा शांति के लिए नोबेल पुरस्कार जीतने वाली पहली भारतीय महिला थी। हाल ही में शांति का नोबेल पुरस्कार जो है समाचारों की सुर्खियों में है, क्योंकि नरगिस मोहम्मदी को जेल की सजा जो वो काट रही थी 6 महीने की और बढ़ा दी गई है। तो प्रश्न भारतीय परिदृश्य में महिलाओं से लेकर भी पूछा जा सकता है। नॉर्वेजियन नोबेल समिति ने मदर टेरेसा को 1979 का नोबेल पुरस्कार प्रदान किया, और नोबेल शांति पुरस्कार 1979 मदर टेरेसा को पीड़ित मानवता की मदद करने के लिए उनके काम के लिए प्रदान किया गया था। इन सभी टेस्ट की आप फुल टेस्ट पीडीएफ प्राप्त कर सकते हो ये नंबर पर व्हाट्सएप करके, पेड टेलीग्राम ग्रुप से जुड़कर। एक प्रश्न यह है, विश्व में एक से अधिक नोबेल पुरस्कार प्राप्त करने वाली एकमात्र महिला कौन है। यही हैं, इनका नाम है मैरी क्यूरी, ठीक है। मैडम क्यूरी भी लिखा है कई साइंस की किताबों में। मैरी क्यूरी पूरा नाम है मैरी स्कोलोडोवास्का क्यूरी, ऑप्शन नंबर बी, मैरी स्कोलोडोवास्का क्यूरी दुनिया की एकमात्र महिला है जिन्हें कई नोबेल पुरस्कार मिले हैं। केवल एक महिला मैरी क्यूरी को 2 बार भौतिकी में 1903 का नोबेल पुरस्कार और रसायन विज्ञान में 1911 का नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया इनको। मैरी क्यूरी एक भौतिक विज्ञानी, रसायन विज्ञानी और विकिरण के अध्ययन में अग्रणी थी। उन्होंने उनके पति के साथ, उनके पति का नाम है पियरे क्यूरी, ठीक है, इनके साथ रेडियो धर्मी तत्वों पोलोनियम और रेडियम की खोज की थी। उन्हें
और हेनरी बेकुरल को 1903 में भौतिकी में नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया था और मैरी को 1911 में रसायन विज्ञान में नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। तो मैरी क्यूरी का नाम याद रखिएगा, मैरी लोवास्का क्यूरी। क्वेश्चन नंबर 5 पर आ जाइए। 19वां पूर्वी एशियाई शिखर सम्मेलन कहाँ आयोजित किया गया? 19वां पूर्वी एशियाई शिखर सम्मेलन 2024 ये आयोजित हुआ है लाओ पीडीआर के वियंतियाने में। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी है इसका आंसर, यानी लाओस के वियंतियाने में। तो चर्चा में क्यों है? क्योंकि हाल ही में भारत के प्रधानमंत्री ने लाओ पीडीआर के वियंतियाने में 19वें पूर्वी एशिया शिखर सम्मेलन में भाग लिया। पूर्वी एशिया शिखर सम्मेलन क्या है? इसकी स्थापना हुई थी वर्ष 2005 में दक्षिण पूर्वी एशियाई राष्ट्रों के संगठन के नेतृत्व वाली एक पहल के रूप में। इसका पहला शिखर सम्मेलन 14 दिसंबर 2005 को मलेशिया के कुआलालंपुर में आयोजित किया गया था और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 10 से 11 अक्टूबर 2024 को लाओ पीडीआर की राजधानी वियंतियाने गए वो, और इस दौरान उन्होंने 19वें पूर्वी एशियाई शिखर सम्मेलन और 21वें एशियन भारत शिखर सम्मेलन में भाग लिया। तो लाओ पीडीआर क्या है? लाओस है और वियंतियाने उसका राजधानी और सबसे बड़ा सिटी भी है। चर्चा में है ये। क्वेश्चन नंबर 6, ईरान की जेल में बंद नरगिस मोहम्मदी जो हाल ही में समाचारों में रही को किस वर्ष शांति के नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया था? 2024 में तो नहीं, 2024 में तो जापान के संगठन निहोन हिदानको को मिला है, वर्ष 2023 में इनको मिला था। तो शांति का नोबेल पुरस्कार रेमन मैग्सेसे की तरह व्यक्ति और संगठन दोनों को दिया जा सकता है। वर्ष 2023 का शांति नोबेल पुरस्कार ईरानी मानवाधिकार अधिवक्ता नरगिस मोहम्मदी को दिया गया। अल्पसंख्यक समूह से थी ये और ईरान में महिलाओं के उत्पीड़न के खिलाफ लड़ाई और सभी के लिए मानवाधिकारों तथा स्वतंत्रता को बढ़ावा देने के लिए उनके संघर्ष के लिए सम्मानित किया गया। और अभी भी ये 2 साल की जेल काट रही थी ईरान की जेल में। वहाँ एक महिला को फांसी होने वाली है या होने वाली थी, उसके खिलाफ इन्होंने जेल में अनशन किया, उसके चलते इनकी 6 महीने की सजा और बढ़ा दी। क्वेश्चन नंबर 7 पर आ जाइए। नदी उत्सव 2024 का आयोजन कहाँ किया गया? नदी उत्सव हुआ है नई दिल्ली में, ऑप्शन नंबर बी है इसका आंसर। देखिए, हाल ही में इंदिरा गांधी राष्ट्रीय कला केंद्र नई दिल्ली में 19 से 21 सितंबर 2024 को नदी उत्सव 2024 का आयोजन किया गया। इसका उद्देश्य है भारत की नदियों के महत्व का जश्न मनाना। यह नदी उत्सव का कौन सा संस्करण है? 5वां संस्करण है। थीम क्या है इसकी? रिवर्स इन रिवर्स, मेकिंग ऑफ ए लाइफलाइन। इसमें नदी और उसके आसपास की संस्कृति के तत्वों पर ध्यान केंद्रित किया गया और नदी उत्सव की शुरुआत हुई थी वर्ष 2018 में और यह नदियों के बारे में लोगों में जागरूकता बढ़ाता है। ठीक है, 18 से 24 होगी, लेकिन बीच में कोविड भी है, उसकी वजह से पोस्टपोन्ड हुआ होगा। क्वेश्चन नंबर 8, मानव विकास सूचकांक 2024 का शीर्षक क्या है? किस शीर्षक से जारी की गई मानव विकास रिपोर्ट 2024 जिसमें भारत को मिला है 134वां स्थान? इंपॉर्टेंट है ये भी। ऑलवेज कीप ट्राइंग, सेव ह्यूमैनिटी एंड मूव फॉरवर्ड, ब्रेकिंग द ग्रिडलॉक, रीइमेजिंग कोऑपरेशन इन ए पोलराइज्ड वर्ल्ड, या फिर व्हाटएवर हैपन्स इन दिस वर्ल्ड हैप्पीनेस फॉर गुड, यानी इस दुनिया में जो भी होता है वो अच्छे के लिए होता है। देखिए, इनमें से है सी आंसर है इसका। मानव विकास सूचकांक 2024 का शीर्षक है ब्रेकिंग द ग्रिडलॉक, रीइमेजिंग कोऑपरेशन इन ए पोलराइज्ड वर्ल्ड। तो इस सूचकांक की रिपोर्ट का शीर्षक है ब्रेकिंग द ग्रिडलॉक, रीइमेजिंग कोऑपरेशन इन ए पोलराइज्ड वर्ल्ड। संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम यूएनडीपी की रिपोर्ट के मुताबिक वर्ष 2024 के मानव विकास सूचकांक में भारत की रैंक कितनी? 134वीं। क्वेश्चन नंबर 9 पर आ जाइए। 23 अक्टूबर 2024 को मनाए गए विश्व हिम तेंदुआ दिवस 2024 की थीम क्या थी? स्नो लेपर्ड बोलते हैं अंग्रेजी में इसको। भविष्य की पीढ़ियों के लिए हिम तेंदुओं के आवासों की सुरक्षा करना। क्या है 2024 की थीम? भविष्य की पीढ़ियों के लिए हिम तेंदुओं के आवासों की सुरक्षा करना। तो चर्चा में क्यों है ये? अंतर्राष्ट्रीय हिम तेंदुआ दिवस प्रत्येक वर्ष मनाया जाता है 23 अक्टूबर को। 23 अक्टूबर 2024 को मनाया गया है। 2024 की थीम
भविष्य की पीढ़ियों के लिए हिम तेंदुओं के आवासों की सुरक्षा करना। अंतर्राष्ट्रीय हिम तेंदुआ दिवस, इसकी स्थापना जो है वर्ष 2013 में किर्गिस्तान में विश्व घोषणा को अपनाने के बाद हुई, जिसमें हिम तेंदुआ आबादी वाले 12 देशों ने उनके संरक्षण प्रयासों में सहयोग करने पर सहमति व्यक्त की थी। हिम तेंदुए की मेजबानी करने वाले देश अफगानिस्तान, भूटान, चीन, भारत, कजाकिस्तान, किर्गिस्तान, मंगोलिया, नेपाल, पाकिस्तान, रूस, ताजिकिस्तान और उज्बेकिस्तान। भारत के लद्दाख में स्थित जो हेमिस नेशनल पार्क है, वो विश्व की हिम तेंदुआ राजधानी कहा जाता है, याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 10 पर आ जाइए। 24 अक्टूबर 2024 को पंचायती राज मंत्रालय ने भारतीय मौसम विज्ञान विभाग एवं पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय के सहयोग से नई दिल्ली के विज्ञान भवन में किस पहल का शुभारंभ किया? ग्राम पंचायत स्तरीय मौसम पूर्वानुमान। ग्राम पंचायत स्तरीय मौसम पूर्वानुमान। देखिए, पंचायती राज मंत्रालय ने भारतीय मौसम विज्ञान विभाग और पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय के सहयोग से नई दिल्ली के विज्ञान भवन में ग्राम पंचायत मौसम पूर्वानुमान सेवा की शुरुआत की। इस पहल से ग्राम पंचायतें हर घंटे मौसम का पूर्वानुमान कर सकेंगी। इससे देश के किसानों और ग्रामीणों को सीधा फायदा होगा। इंपॉर्टेंट होते हैं इस तरह के प्रश्न एग्जाम के लिए। क्वेश्चन नंबर 11 पर आ जाइए। 25 अक्टूबर 2024 को नई दिल्ली स्थित आकाशवाणी परिसर के रंग भवन सभागार में आयोजित समागम कार्यक्रम की मेजबानी भारत सरकार के किस मंत्रालय ने की? इसमें एक्सप्लेनेशन की आवश्यकता नहीं है, सीधे सीधे मंत्रालय का नाम याद रखिएगा, सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय, ऑप्शन नंबर ए। ठीक है। 25 अक्टूबर 2024 को नई दिल्ली स्थित आकाशवाणी परिसर के रंग भवन सभागार में आयोजित समागम कार्यक्रम की मेजबानी किसने की? सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय ने। यह है मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न पीआईबी का। 24 अक्टूबर 2024 को भारत सरकार ने केंद्रीय बजट 24-25 के अनुरूप प्रधानमंत्री मुद्रा योजना के तहत मुद्रा ऋण की सीमा 20 लाख रुपए से बढ़ाकर कितनी कर दी है? 25 लाख, 35 लाख, 20 लाख या 40 लाख? 10 लाख रुपए से बढ़ाकर डबल कर दी, सीधे 20 लाख कर दी है। ये है इसका आंसर। देखिए, केंद्रीय वित्त मंत्री की 23 जुलाई 2024 को केंद्रीय बजट 24-25 में घोषणा के अनुरूप प्रधानमंत्री मुद्रा योजना के तहत मुद्रा ऋण की मौजूदा सीमा को 10 लाख से बढ़ाकर 20 लाख रुपए कर दिया गया है। यह वृद्धि मुद्रा योजना के समग्र उद्देश्य को प्रोत्साहन देने की एक और सकारात्मक पहल है। इंपॉर्टेंट प्रश्न है, पूछे जाने की संभावना 90% से ऊपर। अगर अच्छे प्रश्न रखते हैं तो एग्जाम में, करंट अफेयर्स के एग्जामिनर। क्वेश्चन नंबर 13 पर आ जाइए। 24 अक्टूबर 2024 को रक्षा मंत्रालय ने भारतीय तटरक्षक बल के लिए 387.44 करोड़ रुपए की कुल लागत से 6 एयर कुशन वाहनों, ठीक है, 6 एयर कुशन व्हीकल की खरीद हेतु किसके साथ एक अनुबंध पर हस्ताक्षर किए हैं? टाटा प्रोजेक्ट लिमिटेड के साथ, महिंद्रा एंड महिंद्रा के लार्सन एंड टुब्रो, या चौगुले एंड कंपनी प्राइवेट लिमिटेड जो कि है गोवा की। ये कुछ इस तरह से देखिए, ये है एयर कुशन व्हीकल। ये समझौता हुआ है चौगुले एंड कंपनी प्राइवेट लिमिटेड के साथ, ठीक है, 6 एयर कुशन के लिए, और ये गोवा की कंपनी है। तो रक्षा मंत्रालय ने 24 अक्टूबर 2024 को भारतीय तटरक्षक बल के लिए यानी इंडियन कोस्ट गार्ड के लिए 387.44 करोड़ रुपए की कुल लागत से 6 एयर कुशन व्हीकल की खरीद के लिए चौगुले एंड कंपनी प्राइवेट लिमिटेड गोवा के साथ अनुबंध पर हस्ताक्षर किए हैं, और इन्हें खरीदे श्रेणी के अंतर्गत क्रय किया जाएगा। ठीक है। डिफेंस मिनिस्ट्री साइंस कॉन्ट्रैक्ट विद फर्म टू प्रोक्योर 6 एयर कुशन व्हीकल्स। ठीक है। जब ये पीछे का फैन चलेगा तो ये दौड़ेगा पानी में। क्वेश्चन नंबर 14 पर आ जाइए। 13 से 19 जनवरी 2025 के मध्य नई दिल्ली में आयोजित होने वाले पहले खो खो विश्व कप 2024 की आधिकारिक टैगलाइन क्या है? 2025 में होने वाला पहला खो खो का विश्व कप नई दिल्ली में होगा ये। ठीक है, क्या है इसकी टैगलाइन? इसकी टैगलाइन है द वर्ल्ड गोज खो। द वर्ल्ड गोज खो। ऑप्शन नंबर सी है इसका आंसर। 13 से 19 जनवरी 2025।
पहला है हर वो चीज़, पहली जो इम्पोर्टेंट है करंट अफेयर्स के लिए। देखिए 2025 में पहली बार भारत में होने जा रहे खो खो वर्ल्ड कप की मेजबानी दिल्ली करेगा। और इस बारे में खो खो फेडरेशन ऑफ इंडिया ने खो खो विश्व कप की तारीखों का ऐलान किया और इसके लोगों का भी अनावरण किया। भारत के प्राचीनतम खेलों में से एक खो खो इस विश्व कप का उद्घाटन खो खो विश्व कप का उद्घाटन संस्करण का आयोजन 13 से 19 जनवरी 2025 के बीच नई दिल्ली में होगा। खो खो के इस विश्व कप का आयोजन, खो खो आप सभी ने खेला होगा स्कूल में। क्वेश्चन नंबर 15 अंतिम प्रश्न है, इंपॉर्टेंट है। ब्रिक्स शिखर सम्मेलन 2024 के दौरान अंतर्राष्ट्रीय विग कैट्स अलायंस बनाने की किस देश की पहल को मान्यता दी गई? चाइना, ब्राजील, भारत, दक्षिण अफ्रीका? भारत। ठीक है, सी है इसका आंसर। इंपॉर्टेंट है, 16वां ब्रिक्स शिखर सम्मेलन हुआ कहाँ है? ये रूस के कजान में हुआ है। इसमें कजान घोषणा को अपनाया गया और शिखर सम्मेलन के दौरान अंतर्राष्ट्रीय वेग कैट्स अलायंस बनाने की भारत की पहल को मान्यता दी गई है, ये भी याद रखिएगा। तो इंपॉर्टेंट प्रश्न थे क्वेश्चन, मतलब 15 15 15 के 15 इनकी प्रैक्टिस कर लीजिएगा 1 से 2 बार, एग्जाम्स में बिल्कुल बनेंगे प्रश्न। फुल टेस्ट PDF आप परचेज कर सकते हैं, नंबर इस पर व्हाट्सअप करके। धन्यवाद।